ओके स्टूडेंट्स, डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे राइट साइड की रिब है आपके पास या फिर लेफ्ट साइड की रिब है। आपने क्या किया जी, ये मेरे पास रिब आई, मैंने उसे अपने राइट हैंड में पकड़ लिया। ठीक है, दिस इज माय राइट हैंड में मैंने अपनी रिब को पकड़ लिया। रिब को पकड़ने के बाद जी एक मेरे पास आइडिया तो है ना कि दिस इज द इंटीरियर पार्ट। ठीक है, दिस इज द इंटीरियर पार्ट विच इज कनकेव। ओके, इसको मैंने पकड़ लिया जो फ्रंट पे आएगा। मेरे पास हेड है, हेड का मुझे प्रॉपर स्ट्रक्चर पता है जी कैसा है देखने में, इसके ऊपर फेसेट्स आ रहे हैं। मैंने उसको बैक साइड के ऊपर पकड़ लिया, अपर फेसेट आ रहा है, लोअर फेसेट आ रहा है, और जी मेरे पास पोस्टीरियर साइड पे इधर ट्यूबरकल आ रहा है। मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया। नीचे वाली जो मेरी लाइन है शाफ्ट की, दैट इज थिन, नीचे मेरे पास ग्रूव आ रही है। जब मैंने ऐसे पकड़ा मुझे आइडिया हो गया दैट दिस इज द रिब ऑफ द राइट साइड। अब मेरे पास इधर कन्वेक्स साइड आ रही है शाफ्ट की। ओके, ये भी क्लियर है मेरे पास पोस्टीरियर एंड पीछे आ रहा है, दिस इज आल्सो क्लियर। देन मेरे पास इंटीरियर एंड इधर फ्रंट पे आ रहा है, दिस इज आल्सो क्लियर। और जी मेरे पास जो राउंडेड अपर बॉर्डर आ रहा है, ओके बिल्कुल राउंडेड अपर बॉर्डर है, थिन तो नहीं है। ओके, देन मेरे पास क्रेस्ट नीचे को थिन बॉर्डर आ रहा है, दैट इज ऑन द डाउन साइड। दिस इज माय राइट रिब। ओके, ये मैंने अब डिस्कस कर लिया। अच्छा, जो आपका रिब है, जो आपका रिब है जो आर्टिकुलेट जो कर रहा है आपके वर्टिब्रा के साथ, जो जब भी आर्टिकुलेट करेगा, स्पेशली आपका जो मीडियल पार्ट है, तो जब भी आर्टिकुलेट करेगा आपका मीडियल पार्ट, ट्यूबरकल का मीडियल पार्ट जब भी आर्टिकुलेट करेगा आपके वर्टिब्रा के साथ, जहां जिसके ऊपर एक डिप्रेशन है, तो वो मिलके क्या बनाएगा, आपका रिब और आपका वर्टिब्रा दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म अ जॉइंट जिसका नाम है कोस्टो ट्रांसवर्स ज्वाइंट। ज्वाइंट कहाँ पे बनेगा पहले डिस्कस कर लिया जी, ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर बनेगा। ओके, सो अब जी हम आ जाते हैं कि ये मेरे पास वर्टिब्रा है, ये मेरे पास रिब है, रिब ने मेरे ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ एक ज्वाइंट बनाया, दैट इज द कोस्टो ट्रांसवर्स ज्वाइंट। ठीक है, अब ये जो पार्ट इधर आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दैट इज द हेड ऑफ द रिब। ठीक है, हेड ऑफ द रिब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था जी, इसके आर्टिकुलेशंस क्या क्या हैं। दिस इज द ट्यूबरकल जिसने वर्टिब्रा के साथ मिलकर कोस्टो ट्रांसवर्स ज्वाइंट बनाया। ओके जी, ट्रांसवर्स प्रोसेस हम लोगों को पता चल गया, कोस्टो वर्टिब्रल ज्वाइंट आपको पता चल गया। गेन डायग्राम में जी ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये ट्यूबरकल ऑफ द रिब है जो दोनों ज्वाइन करने हैं, ज्वाइन करने के बाद कोस्टो ट्रांसवर्स साइनोवियल ज्वाइंट बना रहे। अच्छा, साइनोवियल ज्वाइंट क्या चीज है, ये भी ज्वाइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके जी, ये अब हम लोगों ने आर्टिकुलेशन डिस्कस कर ली रिब की विद दी वर्टिब्रा। ओके, सो ये वाली जो आर्टिकुलेशन है ये है बिटवीन द रिब एंड द ट्यूबरकल, दैट इज कोस्टो ट्रांसवर्स ज्वाइंट। अब शेफ्ट की तरफ अगेन वापस आते हैं। शेफ्ट कैसी है जी, योर शेफ्ट इज एक्चुअली फ्लैट। आपकी शेफ्ट फ्लैट है, इसके दो सरफेसेस हैं, आउटर सरफेस एंड द इंटीरियर सरफेस। इसके दो बॉर्डर हैं, अपर बॉर्डर एंड दी लोअर बॉर्डर। ये चीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ओके, यू हैव द आउटर लिप। ठीक है, आउटर लिप जो आउटर साइड पे आपके पास आ रही है, यू हैव द आउटर लिप, देन यू हैव द इनर लिप। ओके, आउटर लिप आ गया, इनर लिप आ गया आपके पास। दिस इज कर्व, इसके कन्वेक्सिटी है आउटर साइड की तरफ, बट दिस इज कनकेव फ्रॉम द इनर साइड। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी एंगल्स की तरफ। अब आपके ये जो शेफ्ट है इसके ऊपर एंगल्स बनेंगे। इट हैज अ बेंड, बेंड कहाँ पे आ रहा है, एक टर्न कहाँ पे आ रहा है इसके ऊपर एंगल कहाँ पे आ रहा है, अगर आप गौर करें दैट इज situated about 5 सेंटीमीटर लेटरल टू द ट्यूबरकल। ये नीचे ट्यूबरकल है, ट्यूबरकल के 5 सेंटीमीटर के ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपके पास एंगल आ जाएगा। ठीक है, और इस एंगल पे योर शाफ्ट इज ट्विस्टेड। ठीक है, यहाँ पे ट्विस्ट आ गया आपके पास। करेक्टरिस्टिक क्या आपके पास शाफ्ट के, कैट से याद रख लें, दैट इज कर्व्ड, दैट इज एंगुलेटेड, दैट इज ट्विस्टेड। जी ये आपके पास एंगल आ गया, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर टू दी ट्यूबरकल। इस एंगल को क्या कहेंगे, दैट इज दी पोस्टीरियर एंगल ऑफ द रिब। अच्छा, ये जो आपके पास पोस्टीरियर एंगल है आपके पास आपके रिब का, ये क्या है, दैट इज मोर वर्नरेबल टू फ्रैक्चर। इसको फ्रैक्चर के चोटों के बाद इसको फ्रैक्चर के ज्यादा चांसेस हैं। ये आपके पास एक आ जाएगा इंटीरियर एंगल, ये पोस्टीरियर साइड पे आपके पास एंगल आ गया था, दैट वाज पोस्टीरियर एंगल। इंटीरियर साइड पे ये जो आपके पास एंगल आ रहा है,
ठीक है, ये जो आपके पास एंगल आ रहा है दैट इज द एंटीरियर एंगल। सो अब आपके पास शेफ्ट के ऊपर दो एंगल्स आ गए, पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर एंगल, देन यू हैव द एंटीरियर एंगल। ओके, अब क्या डिस्कस करने जाना है, आपके पास जो आपकी आउटर सरफेस है एंगल की, अच्छा, आउटर सरफेसेस एंगल इज मार्क्ड बाय द ओब्लिक लाइन। ओके, अब ओब्लिक लाइंस हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लीजिए, तिरछी लाइन होगी ऑन द आउटर सरफेस डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड लेटरली। जो आपके पास एंगल के ऊपर आपको लाइंस नजर आएंगी, ओब्लिक लाइंस नजर आएंगी। ओके, क्लियर है जी, एंगल के ऊपर आपको ओब्लिक लाइंस नजर आएंगी।